हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है अरेका पाम। गर्मियों में अरेका पाम प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी, लश, ग्रीन और फास्ट ग्रोथ होती रहे प्लांट की। तो यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है। ये है अरेका पाम, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं जो कि हवा को प्यूरिफाई करते हैं। हवा में घुले हुए जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं जैसे बेंजीन, जाइलिन, इस तरह के, उनको प्यूरिफाई करते हैं। हवा को प्यूरिफाई करके शुद्ध बनाते हैं। एक इंडोर प्लांट है जिसको आप घर के ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ बहुत अच्छी रोशनी आती हो, तब वहाँ पे ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि पहला तो एक बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है, और दूसरा कि फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसकी देखभाल करना बेहद आसान है। ज़्यादा केयर करने की इस पौधे की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को जब भी आप घर में लेकर आते हैं तो कोशिश करें कि उस पौधे को आप 8 से 10 दिन तक तो पहले रिपोर्ट ही ना करें, क्योंकि तुरंत किसी भी पौधे को लेकर जब आप आते हैं और लाते के साथ रिपोर्टिंग कर दें तो वो प्लांट शॉक में चला जाता है बहुत जल्दी। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्लांट के ख़राब हो जाने के। इसीलिए पौधे को 8 से 10 दिन तक शेडेड एरिया में रखना चाहिए। उसके बाद प्लांट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इस प्लांट की जो मिट्टी है वो बहुत हल्की बनानी होती है, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट की जो मिट्टी होती है वो बहुत हल्की बनानी होती है ताकि उसकी जड़ों में पानी बहुत देर तक ना जमे और प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। तो इसकी जब आप मिट्टी बनाएं, पहले तो प्लांटर्स वगैरह, पॉट्स के बारे में बात करती हूँ। पॉट्स में अगर आप इसे मिट्टी के गमले में लगाएं या सीमेंट के गमले में लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है, प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर आप सेरेमिक पॉट्स में लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंडोर रखना चाहते हैं, तो भी आप जो भी मैं मिट्टी अभी बता रही हूँ उसको आप सेरेमिक पॉट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आपके पास लॉन एरिया है, गार्डन एरिया है, बहुत बड़ा ज़मीन में स्पेस है बहुत आपके, तो आप ग्राउंड एरिया में लगा सकते हैं। वहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत अंदर अंदर तक फैल जाती हैं, मिट्टी में जगह बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इससे न्यूट्रिशन प्लांट अच्छे मात्रा में ले पाता है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो लॉन एरिया में लगाएं अगर स्पेस है, नहीं तो आप गमले में लगाएं। गमले के लिए आप कोशिश करें कि जिस साइज़ का आपका पौधा है उससे बहुत बड़ा गमला इस्तेमाल करें, ताकि एक ही बार जब आप रिपोर्ट कर लेते हैं प्लांट को तो बार बार प्लांट की रिपोर्टिंग ना करने पड़े। बार बार रिपोर्टिंग करने से प्लांट शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्लांट मुरझाने लगता है, ख़राब होने लगता है। इसीलिए कोशिश करें कि एक ही बार इसकी रिपोर्टिंग कर दें। गमले की मिट्टी के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लें, गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत जिसको सैंड भी बोलते हैं, बजरी, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक हिस्सा कोई भी कंपोस्ट, जो कि आप गोबर खाद भी ले सकते हैं, गोबर खाद भी हो सकता है वो, या वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें डाल दें। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर पहले से है तो भी आप इसमें मिला दें 2-3 बड़े चम्मच इसकी मिट्टी में, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो फंजीसाइड पाउडर हम इसकी मिट्टी में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, उससे ये फंगल इन्फेक्शन प्लांट में होने नहीं देता है। चांसेस बहुत कम होते हैं इसके फिर प्लांट की मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन होने के। तो वो सारी चीज़ों को मिला लें। अगर आपके पास सैंड नहीं है, रेत नहीं है, तो आप कोकोपीट भी उसकी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट आपको ऑनलाइन या किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, और आप मंगाने के बाद इसमें सारी चीज़ों को मिलाकर ऐड करें और इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं। इससे पॉटिंग मिक्स हल्की बनेगी तो आपका प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होगा। पानी की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें जब आप पानी डालते हैं तो ख़ास तौर से इंडोर प्लांट्स के बारे में ही बता रही हूँ, इसके बारे में ही, क्योंकि इसको इंडोर आप अगर रखते हैं तो कोशिश करें कि एक बार पानी देने के बाद दोबारा इसमें तभी पानी दें जब इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से सूखने लगती है। इसमें उंगली घुसाकर आप अंदर तक चेक कर लें, 3-4 इंच तक कम से कम इसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, ऊपर तक की। क्योंकि सेरेमिक पॉट्स में एक बार जब हम पानी देते हैं तो ये बहुत लंबे वक्त तक इंडोर रहता है, क्योंकि तो इसकी मिट्टी जो होती है सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सेरेमिक पॉट्स जो होते हैं उसमें ड्रेनेज होल के अलावा और कोई ऐसी जगह नहीं होती जिससे कि जो पानी है वो बाहर निकल सके। तो बाहर रहता है तो फिर भी सनलाइट से जो मिट्टी है उसमें पानी सूखने लगता है, लेकिन घर के अंदर रहता है तो इसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है सूखने में मिट्टी को, जिसकी वजह से अगर मिट्टी ज़्यादा दिन तक गीली रहेगी तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो एक बार मिट्टी सूख जाए तब पानी दें।
ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कि इसको आप इंडोर रखते हैं तो ब्राइट लाइट में रखें, जहाँ पे रोशनी अच्छी मिले, ग्रोथ अच्छी होगी। लेकिन कोशिश करें कि महीने में 2-3 बार कम से कम 2-3 घंटे की हल्की धूप इस पौधे को ज़रूर दिखाया करें। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप ना दिखाया करें, उससे नहीं तो प्लांट की पत्तियां जलने लगेगी। लेकिन 2-3 घंटे की धूप इसको ज़रूर दिखाएं, इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी प्लांट की। प्लांट में कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी होगी और आपका प्लांट अच्छे से इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहेंगी। अब लश ग्रीन बनाने के लिए प्लांट को हेल्दी और लश ग्रीन बनाने के लिए और इसकी फास्ट ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वो आप डाल के देखें, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ कि मैं तो महीने में एक बार इसमें जब खाद देती हूँ, गोबर या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से जब कोई भी खाद देती हूँ, उसके साथ साथ मैं अलग से केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि है NPK और एप्सम सॉल्ट, ये दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में 1-1 चम्मच मिलाकर एक साथ दोनों को अच्छे से मिला लेती हूँ बोतल में। और मिलाने के बाद डिज़ोल्व जब हो जाता है सोल्यूशन, तो इसकी पत्तियों पे स्प्रे करती हूँ। और ये काम मैं महीने में 2 बार करती हूँ। आप गर्मियों में एक बार भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट्स को नहीं देना चाहिए, वैसी बहुत गर्मी पड़ती है। और अगर आप प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट गर्मियों की वजह से मर जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि गर्मियों में हल्का फर्टिलाइज़र दें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। सोल्यूशन जो मैंने NPK और एप्सम सॉल्ट का बताया, वो महीने में आप 2 बार डाल सकते हैं। लेकिन आप जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डालते हैं वो थोड़ा बैलेंस्ड वे में डालें। पानी इसमें बहुत ज़्यादा ना डालें गमले में, ख़ास तौर से जब आप इसको इंडोर रखते हैं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर प्लांट में आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके बहुत सारे मतलब अच्छे परिणाम नहीं होंगे, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे आपके प्लांट के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से इसके जड़ों में, प्लांट की जड़ों में, मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाते हैं। और फंगस जब एक बार डेवलप हो जाते हैं मिट्टी में तो वो प्लांट की जड़ों को पहले ख़राब करते हैं पूरी तरह से, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर प्लांट की पत्तियों तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से कुछ दिनों के बाद आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग ना करें। अगर ओवर वाटरिंग हो गई है आपके प्लांट में गलती से, तो उसमें दोबारा तब तक पानी नहीं दें जब तक उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने ना लग जाए। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि गर्मियों में इसके ऊपर प्लांट के ऊपर, पत्तियों पर पानी का स्प्रे करते रहें। और स्प्रे जो करें आप सुबह या दोपहर के टाइम पे करें, ताकि प्लांट जो है पूरी तरह से रात होने के पहले सूख जाए, नहीं तो फंगस इसमें लग सकता है आपके पौधे में और आपका प्लांट खराब हो सकता है। इसके अलावा आप इस प्लांट में जो डाल सकते हैं अरेका पाम की हेल्दी ग्रोथ के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए, वो आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेंड्स DAP के कुछ दाने। जैसे अगर 10 इंच या उससे बड़ा गमला है या बड़े साइज़ का पॉट है आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 20 से 25 दाने डालें। और छोटे साइज़ के पॉट में लगा है तो 8-10 दाने डालें, मिट्टी की गुड़ाई करके और पानी डाल दें। तो इससे भी प्लांट बहुत हेल्दी और फास्ट ग्रोथ हो जाती है, प्लांट की जड़ें बहुत मजबूत हो जाती है। तो इससे आपका प्लांट जो है बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और आपका प्लांट हेल्दी भी बना रहेगा। इस प्लांट की बात करूं फ्रेंड्स, इसमें किसी तरह के फंगल इन्फेक्शन या पेस्ट वगैरह होने के, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन, इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग जब भी आप करेंगे तो इससे आपको इसका बहुत ख़राब साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। इससे आपके प्लांट में फंगस डेवलप हो जाता है, प्लांट की जड़ों में, मिट्टी में, और आपका प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इसीलिए बैलेंस्ड वे में पानी दें। अगर आप बहुत कम पानी देंगे इस प्लांट में तो इसकी पत्तियों के जो टिप्स हैं, किनारियाँ, एजेस हैं, वो बिल्कुल इस तरह की ब्राउन होने लगेंगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी प्लांट के लिए हानिकारक है, अगर कम पानी देंगे तो भी प्लांट के लिए हानिकारक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और हेल्दी बना रहेगा। लश ग्रीन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है NPK और एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से। तो ये आप महीने में 2 बार करें तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। प्रोपगेशन की बात करूं तो आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जड़ों में जो प्लांट है वो चारों तरफ निकलता रहता है, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। उसमें से जब वो प्लांट थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको आप निकाल कर फिर अलग गमले में लगा सकते हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा, लेकिन धूप ज़रूर दिखाएं प्लांट को, इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये था आज का प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।